वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 8 जनवरी 2021 शिफ्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? मलेशिया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आसियान के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वर्तमान में इंडोनेशिया में कितने सदस्य देश हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब बात यहां पर आसियान की है। आसियान है क्या? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी और आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1976, बाली, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय मिशन का नाम बताइए जिसे इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कल्पना की है। आदित्य LA-1। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित एक उपग्रह है जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी और मिशन डायरेक्टर बीजू SR हैं। L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। 2 सितंबर 2023 को इसरो को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब बात इसमें इसरो की है। इसरो की स्थापना हुई कब थी? 15 अगस्त 1969। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है, जॉन बील मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह किस राज्य में होता है? असम। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जॉन बील मेला आज आमतौर पर असम के मोरीगांव जिले के दयांग बेलगुरी में माघ बिहू फसल उत्सव के कुछ दिनों बाद होता है। जॉन बील झील जो मेले को अपना नाम देती है, जॉन चंद्रमा है और बील एक झील है। मेले के दौरान सामुदायिक मछली पकड़ने का गवाह है। जॉन बील मेला का आयोजन तिवा समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य के मोरीगांव, कार्बी और अंगलोंग जिलों के अंदरूनी इलाकों के साथ साथ कुछ सीमावर्ती गांवों के तिवा, कार्बी और खासी जयंतिया समुदायों के प्रतिभागी शामिल होते हैं। अब बात इसमें असम राज्य की। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 14 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। राज्य की पशु क्या है? एक सींग वाला गैंडा। राज्य की पक्षी सफेद पंखी बतख है। राज्य की वृक्ष होलोंग है। राज्य की फूल रोहिड़ा है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये मनाया क्यों जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके लिए वर्ष 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस द्वारा डिजाइन की गई है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की है, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उनकी यहां पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस, ये भारत में विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ब्रिटिश वास्तुकार FW स्टीवेंस द्वारा डिजाइन की गई इमारत गोथिक शहर और भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों के रूप में बॉम्बे का प्रतीक बन गई है। टर्मिनल 1978 में शुरू हुआ और 10 वर्षों में इसका कार्य पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस कारपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत अपनी कारपोरेट सामाजिक साझेदारी के तहत उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? HCL फाउंडेशन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रिवर डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? घाघरा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गंगा और उसकी सहायक दो नदियों बिहार और गंडक और घाघरा नदियों की लगभग 1000 किलोमीटर की व्यापक जनगणना में लगभग 1150 गंगा डॉल्फिन मिली है। घाघरा नदी
गंगा नदी की एक सहायक नदी है। घाघरा नदी का उद्गम नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसातुंग हिमानी और सारण और बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पौधे का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? सर्पगंधा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सर्पगंधा अब है क्या? सर्पगंधा एक का उपयोग उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, अस्थमा, तीव्र पेट दर्द, दर्दनाशक प्रसव और मानसिक बीमारियों जैसे न्यूरोसाइकिट्रिक विकार, मनोविकृति और सिनोफ्रेनिया के उपचार के लिए किया जाता है। रावुल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ सर्पगंधा की असली स्रोत औषधि है। वे भारत में सिक्किम और असम में उप हिमालयी नाम जंगलों में व्यापक रूप से विकसित होते हैं। सर्पगंधा उच्च रक्तचाप को कम करता है, सामान्य और स्वच्छ गति से हृदय मार्ग से रक्त के संचार को सुगम भी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज अणु में टूट जाता है, मतलब ग्लूकोज किस में टूट जाता है? ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें मूल अधिकार की हुई है। मूल अधिकार जिसमें हम चर्चा कर लेते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान लागू भी करेगा। अनुच्छेद 15, राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में यह इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल और क्षार के बीच में समानता है? जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जब जल में अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन के बीच में संचालित की गई बॉम्बे और ठाणे के बीच में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन बोरीबंदर और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली। इसके तीन लोकोमोटिव साहिब, सुल्तान और सिंध द्वारा संचालित किया गया था। इसमें 13 गाड़ियां थीं, जिसमें 400 लोग सवार थे। यात्री लाइन का निर्माण और संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे की जो शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी के काल से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल को उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, क्या कहलाती है? कुकीज। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कुकीज एक वेबसाइट है द्वारा एक छोटी टेक्स्ट फाइल है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में अस्थायी रूप से केवल उस सत्र के लिए या स्थायी रूप से भंडारण करने में संग्रहित होती है। उदाहरण के लिए आप समझिए, यदि उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड कुकी में संग्रहित हो जाती है तो आपको अगली बार उस सेवा तक पहुंच पर एक ही जानकारी को बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुकी वेबसाइट को पृष्ठों को अनुकूलित और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कस्टम अनुमव बनाने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नाट्यशास्त्र पूर्ण भरत नाट्यशास्त्र में शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित राजकीय कलाओं पर विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है। पौराणिक ब्राह्मण ऋषि और पुजारी भरत द्वारा लिखा गया। इसके कई अध्यायों में नृत्य, संगीत और राजनीति और सामान्य सौंदर्य आदि नाटक की शास्त्रीय भारतीय अवधारणा में सन्निहित सभी विविध कलाओं का विस्तृत उपचार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक असंक्रामक मतलब संक्रामक रोग नहीं है? जो उच्च रक्तचाप है वो असंक्रामक रोग है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच में विभाजन हुआ? सूरत। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पूछे गए या बन सकते हैं, ज्यादातर इनमें से सब पूछे हुए ही क्वेश्चन हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को सोमवार को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को जब हुई उस दिन सोमवार का दिन था। स्थल कौन सा है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई। इसके संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका उपनाम क्या है? हर्मिट ऑफ शिमला। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसका आरंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो शुरुआत में नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिससे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का जो विचार है सबसे पहले लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1885 मुंबई।
और प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद। प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित 1906 के अधिवेशन में। कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में वर्ष 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन पूछता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो उत्तर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, नेटफ्लिक्स के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने सहयोग किया है? शाहरुख खान। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। भारत के शाहरुख खान नेटफ्लिक्स के लिए अनुभवी अमेरिकी टॉक शो होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें CFC शामिल है? शीतलक द्रव्य। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली गैसें जिनमें सॉल्वेंट्स, रेफ्रिजरेंट, एरोसोल स्प्रे शामिल है, वे कार्बनिक रसायन हैं। इनमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं। CFC का उपयोग उनकी कम विषाक्तता, प्रतिक्रियाशीलता और ज्वलनशीलता के कारण विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसके उपयोग में रेफ्रिजरेंट, ब्लोइंग एजेंट, औषधीय अनुप्रयोगों में प्रोधक और कम करने वाले सॉल्वेंट शामिल हैं। अब आपके लिए अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? भारत। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। अब इसमें यह भी पूछता है कि इसकी मेजबानी किसने की थी? जो पहला ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका। और भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह कप जीता था। अब आज तक 2007 से 2024 तक जितने भी हुए हैं उन सबको आपको याद रखना है। भारत 2007 में जीता था और 2024 में। इसके अलावा 2009 में पाकिस्तान जीता है और श्रीलंका और इंग्लैंड और भारत दो बार ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत चुके हैं। कौन कौन? इंग्लैंड, भारत और वेस्ट इंडीज दो बार जीत चुके हैं। और ये हुआ कितनी बार है ये भी जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो चुका है। अभी तक ये 2024 का जो संस्करण था ये 9वां संस्करण था जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 11वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई? अर्जेंटीना। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए? उदय कोटक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वर्तमान में CII के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई कब थी? 1895 में। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, एक सुरक्षित ई भुगतान विकल्प प्रदान करने के प्रयास में RBI द्वारा लॉन्च किया गया विजन 2021। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019 से 21 जारी किया जो एक सुरक्षित, त्वरित और सस्ती ई भुगतान प्रणाली के लिए दृष्टि दस्तावेज है। नवंबर 2020 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? S अरविंद बोबडे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लेकिन वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बने ग्रीस्ड कारतूसों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार है? पूछा गया पेश करने के लिए कौन सा जिम्मेदार है। इसमें उत्तर सही होगा हेनरी हॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर पूछता है जो 1857 का विद्रोह है किसके शासन काल के दौरान होता है, तब वहां पर लॉर्ड कैनिंग उत्तर होता है। लेकिन अगर जो एनफील्ड राइफलों के उपयोग के बारे में अगर उल्लेख किया जाता है वहां पर उत्तर हेनरी हॉर्डिंग होगा। तो 1857 के महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ लेते हैं। तात्कालिक कारण क्या था? तत्काल कारण एनफील्ड राइफल की शुरुआत थी। कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसे काटना पड़ता था। हेनरी हॉर्डिंग जो 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, वे ने गवर्नर जनरल के रूप में सेना के उपकरणों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। जिन एनफील्ड राइफलों को पहली बार पेश किया गया था वे उन चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करते थे जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 से 58 और उसके बाद में प्रथम वायसराय ही बनते हैं। फिर 1858 से 1862 तक इनका कार्यकाल बढ़ जाता है। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज एनिसन थे। 1857 के विद्रोह के समय सेना का मुख्यालय कहां था? शिमला में था। 1857 के समय तोप खाने का मुख्यालय कहां था? मेरठ में थे। 1857 के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित होता है? ध्रुव। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ध्रुव भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा संचालित एक अनुसंधान रिएक्टर है।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? झारखंड। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत के झारखंड में सबसे अधिक कोयले का भंडार है, इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विरूपाक्ष मंदिर ये बादामी के चालुक्यों का सबसे बड़ा स्मारक है। यह मंदिर इसलिए खास है क्योंकि इसमें 12 खंभों वाला एक पंचायत हाल जैसा रूपांतरित है। मंदिर वास्तुकला में आधारित संरचना के लिए सबसे पहला प्रयोग है। यह हम्पी में स्थित भगवान शिव को समर्पित है। बेंगलुरु से हम्पी की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 1886 में इसे स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर ली। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। टिम बर्नर ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की वर्तमान एमडी और सीएफओ अंशुला कांत पहले एमडी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अंशुला कांत सितंबर 2018 से अगस्त 2019 तक एसबीआई के बोर्ड के प्रबंध निदेशक और सदस्य थी। अजय बंगा वर्तमान में 2 जून 2023 से विश्व बैंक के एमडी हैं। अब बात इसमें विश्व बैंक की है। विश्व बैंक की स्थापना हुई कब थी? 1945। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। इसका प्रयोजन क्या है या इसकी भूमिका क्या है विश्व बैंक की? उत्पादन एवं विकास के प्रयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच की पहचान कीजिए। तमाशा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तमाशा लोक रंगमंच महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला भारतीय ध्वज 1907 में भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। जर्मनी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भीकाजी कामा रुस्तम, उन्होंने विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय क्रांति के जननी के रूप में भी जाना जाता है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय उपराष्ट्रपति का है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब दूसरे की बात होगी तो पहला कौन सा है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, पांचवा पूर्व राष्ट्रपति, और उसके 5 के ए में उसके बाद में आता है उप प्रधानमंत्री का पद, और उसके बाद में छठा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, उसके बाद में संघ के कैबिनेट मंत्री, अपने अपने राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। अगला क्वेश्चन है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की झील बैकाल झील है। लेकिन सबसे पूछता है कि अगर मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब होगा डायरेक्ट आंसर सुपीरियर झील। टंगानिका कैसी झील है? विश्व की सबसे लंबी झील है जो 660 किलोमीटर लंबे मीठे जल की झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी भी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, फ्रांस। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में हुई। अब इंटरपोल इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसके सदस्य देश कितने हैं? 195, और उसका मुख्यालय तो हमने पढ़ ही लिया है, लियोन, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विनाशक को 36 वर्षों के बाद मई 2019 में सेवा मुक्त कर दिया गया? INS रंजीत। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा भारत का उद्धार तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने गहनों को उतार ना डालें, भारतवासियों के भलाई के लिए एक ट्रस्ट में ना दे दें? ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते समय महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का उद्धार तब तक संभव नहीं है कि जब तक कि आप अपने गहनों को उतार न डालें, भारतवासियों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट में न रख दें। अगला क्वेश्चन है, इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को 2019 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? AS किरण कुमार। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में फोर्ट्रान का क्या अर्थ है? फार्मूला ट्रांसलेशन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये फोर्ट्रान है क्या? यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग व्यापारिक रूप से संख्यात्मक, वैज्ञानिक और कंप्यूटिंग में उपयोग किया जाता है। फोर्ट्रान का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जॉन बील मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है, और आपको यह भी बताना है कि आज के जो 40 प्रश्न थे, इन 40 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो ये था आज का हमारा
आरआरबी एनटीपीसी 8 जनवरी 2021 शिफ्ट एक प्रीवियस क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।